नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस दोहे का गान करेंगे। सबसे पहले है कबीर जी के दोहे, जिसमें पहला दोहा है, साईं ना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई कबीरा, जग में होत हसाई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। रही मन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रही मन, जिन मुख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रही मन लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रही मन लाख टका मेरो मोल। आवत ही यह हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा को पौन, जो पंखा को पौन। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमने इस दोहे का गान किया है। अब हम इसकी समझूती प्राप्त करेंगे। कबीर जी के जो दोहे हैं उसमें सबसे पहला दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तो मुझे इतना धन और अन्न दे कि जिसके कारण मेरे परिवार का निर्वाह हो सके, गुजरान हो सके, और कभी भी मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भी भूखा ना रहे, और इसके साथ भी मेरे घर पर जो साधु और फकीर आए वो भी कभी मेरे आंगन से भूखा न जाए।
दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कार्य करने से पहले कुछ सोचता नहीं है और समझता नहीं है और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर देता है तो बाद में वह पछताता है। पछताता तो है ही, लेकिन साथ में जग में सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमको सबसे पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, बाद में ही उस कार्य को पूरा करना चाहिए, ताकि कोई हम पर हंसे नहीं और हम मजाक का पात्र न बने। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मैं इस विश्व रूपी बाजार में यहाँ पर खड़ा हूँ और हे ईश्वर, हे परमात्मा, यह पूरे विश्व में मैं सबकी भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सबकी भलाई करना। यहाँ पर विश्व में जो सारे व्यक्ति है उसमें से ना तो किसी से मेरी दुश्मनी है और ना तो किसी से मेरी दोस्ती है। मैं तो सबके लिए एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सबकी भलाई करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कबीर जी के दोहे के बाद अब रहीम जी के दोहे का हम अध्ययन करेंगे। पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उसके पास कुछ मांगने जाता है वो तो मरा हुआ ही है, उसकी आत्मा तो मरी हुई है, लेकिन वह मनुष्य उससे ही पहले मरा हुआ होता है जो उसको देने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहत भुजंग। भुजंग यानी कि सांप और चंदन यानी कि चंदन का वृक्ष। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है उसके साथ बुरा व्यक्ति आने पर भी वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें पता है कि चंदन का जो वृक्ष है उस पर अगर सांप लिपट जाए तो वह अपना जो जहरीला विष है वह चंदन के वृक्ष में नहीं डाल सकता। तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है वह बुरे व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसका जो स्वभाव है वह नहीं बदल सकता। तो हमें भी अपना जो अच्छा स्वभाव है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही भुजंग लिपट रहता है उसी प्रकार हमें भी बुरे व्यक्ति के साथ रहने पर भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा है वह अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह से नहीं करता। जब उसका कार्य सब देखते हैं तब सब उसका मूल्य निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो हीरा है वह अपना मूल्य खुद नहीं कहता कि मैं लाख रुपये का हूँ, लेकिन जो व्यक्ति उसकी पहचान करता है वही उसकी कीमत आंक देता है। उसी प्रकार इस पूरे विश्व में सभी लोग हमको देखकर, हमारे कार्य को देखकर ही हमारा मूल्य का अंकन करते हैं। आवत ही हर्षे नहीं निंदन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि हमें ऐसे व्यक्तियों के घर पे कभी नहीं जाना चाहिए जो हमें आता हुआ देखकर उनके मुख पर कोई हंसी न हो और उनकी आंखों में हमारे लिए कोई प्रेम न हो। उस घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही उस घर में सोने की बारिश हो, लेकिन हमें उस घर में
कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारा अपमान हो। विद्या धन उद्यम बिना कहाँ छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यो पंखा को कौन। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हमें विद्या और धन दोनों प्राप्त करना है तो हमें अथाग परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें पंखा का पवन खाना है तो हमें अपने हाथ से पंखे को हिलाना पड़ेगा। जैसे ही पंखे को हिलाते हैं और पवन हमें मिलता है, उसी प्रकार यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कहीं पर पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें अथाग परिश्रम और अथाग मेहनत करनी पड़ेगी।